भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद विधानसभा से प्रत्याशी रहे पवन बेनीवाल ने आखिरकार पार्टी को छोड़ने की आज विधिवत घोषणा कर दी। उन्होंने ये घोषणा एक प्रेस वार्ता में की। उससे पहले वो सिरसा के पक्का मोर्चा पहुंचे थे। यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने ये घोषणा करनी थी और यहाँ पर उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए अपने पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की। पक्का मोर्चा पर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। 6 अक्टूबर से ये पक्का मोर्चा चल रहा है। जब किसान आंदोलन की शुरुआत थी तब से ये पक्का मोर्चा चल रहा है। यहाँ पर पवन बेनीवाल पहुंचे अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, लगभग 2 दर्जन पदाधिकारी तथा तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। वो क्या कह रहे हैं अपने त्याग पत्र के बारे में, आइए सुनते हैं। किसान और किसानी के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। जो किसानों की आवाज़ है ये दबाई जा रही है। किसानों को जो काले 3 कानून बनाए हैं वो वापस नहीं ले रही, इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। किसान आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो अब आपको किसानी कैसे याद आई? देखो, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब जागे तब सवेरा, पहले तो याद तो मेरे को 6 महीने नहीं 5 महीने हो गए पूरे, आपको 150 दिन हो गए। ये 26 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 6 महीने नहीं हुए, 5 महीने हुए। लेकिन अब भी ये मेरे को याद आ गई, ये भी बहुत है। कई बारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, क्यों मैं किसी पार्टी से जुड़ा था, हम आपस में पार्टी फोरम के अंदर बात करते थे, बात उठाते थे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, इसीलिए आज हमारे को खुल के सामने आना पड़ा। किसानों के समर्थन में आपने भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को लिखा या बात की आपस में? मैंने सबसे बात की है जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक सबसे बात की है हमने। ऊपर भी हमने बात करी है, मैं सेंटर में भी गया हूँ मीटिंगों में। हमारे को कहा गया था भी किसानों को समझाओ इस पार्टी के बारे में, इस बिलों के बारे में। वो बिल जो मेरे को खुद को नहीं समझ आए तो मैं किसानों को क्या समझाऊंगा, इसलिए वो छोड़ के और मैं आज किसानों के साथ आया हूँ। अब किसी और पार्टी में जाने के विचार है? देखिए, आज तो एक किसानी मंच से बोल रहे हैं, और आखिर जब राजनीतिक आदमी होता है, एक राजनीतिक पार्टी छोड़ेगा तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी जरूर पकड़ेगा। लेकिन आज इस मंच से बोलना वो ठीक जायज़ नहीं समझता मैं। इस प्रेस वार्ता में पवन बेनीवाल से पत्रकारों ने जब ये पूछा कि उनके प्रतिद्वंदी रहे और इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रहे अभय सिंह चौटाला ने भी विधानसभा के अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है, इस पर वो क्या समझते हैं। उन्होंने भी, अभय सिंह ने भी ये दावा किया है अपने इस्तीफे में कि वो किसानों के आंदोलन के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं। तो इस पर पवन बेनीवाल ने कहा, देखिए जी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरे को पता है उन्होंने इस्तीफा किसानों के लिए नहीं दिया, क्योंकि किसानों के हाथ से उनके खुद के खून रंगे हुए मैम कांड और कंडेला कांड आपको सबको याद होगा, वो किसानों के कांड थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तीफा दिया था ताकि मैं हरियाणा में कुछ सहानुभूति बटोर सकूं। मेरे को तो यही लगता है, बाकी आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे, वो बेहतर रहेगा। और रूपावास में आपको कुछ पहले, थोड़े दिन पहले कांड का पता होगा। एक बुजुर्ग आदमी जब टंकी पे चढ़े हुए थे किसान, एक बुजुर्ग आदमी ने बीच में बोला था, तो उनके साथ कैसे बर्ताव किया, किसानों के साथ कैसे हमारे माननीय विधायक जी बर्ताव करते हैं किसानों के साथ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पवन बेनीवाल से जब ये पूछा गया कि अभी निकट भविष्य में इलाहाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो उसमें वो हिस्सेदारी करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो उनका ये कहना था कि ये तो वक्त बताएगा जी, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब 3 पीढ़ी हो गई हमारी राजनीति में, मैं कोई आज राजनीति में नहीं आया। सन 1977 से मेरे ताऊ जी जो है चौधरी देवीलाल के सपोर्ट से पहली बार इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे, और सबसे पहले उन्होंने चौधरी देवीलाल को सपोर्ट की थी, इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे। उसके बाद में मेरी ताई जी भी रही है एमएलए, राज्यसभा की मेंबर भी रही है, और मैं खुद 2 चुनाव लड़ चुका हूँ। तो ये राजनीति कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, और अवश्य अगर जो मैं सोच रहा हूँ या जो होगा तो अवश्य अगला चुनाव जरूर लड़ेंगे इलाहाबाद से। पवन जी, आप मुख्यमंत्री से मिले हैं इन कानूनों को लेकर के, तो क्या उनका रुख था? उन्होंने सुनवाई नहीं की, आप समझाने में नाकामयाब रहे? देखिए जी, मुख्यमंत्री खुद एक भले बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं तो यही कहूँगा, और उनसे बात भी की, लेकिन अब क्यों नहीं हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वही जवाब दे सकते हैं।